नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज मैं आपको सृष्टि की काल गणना करके दिखाऊंगा। आशा है आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, मेरे सामने ये दायां हाथ की तरफ सूर्य सिद्धांत पुस्तक रखी हुई है, बीच में मनुस्मृति है और सिद्धांत शिरोमणि ज्योतिष का ग्रंथ है। तो मैं इन तीनों ग्रंथों के संपूर्ण अध्ययन से जो निष्कर्ष निकाला हूँ, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैं आपकी सेवा में रख रहा हूँ। तो जो गणना है वो दो प्रकार से की जाती है, एक दिव्य युगों में और एक सौर वर्षों में। तो सबसे पहले दिव्य वर्ष की गणना आपकी सेवा में प्रस्तुत है। ये देखिए, ये दिव्य युग जो है, जो सत्ययुग होता है वो 4800 वर्ष का, त्रेता युग 3600 वर्ष का, द्वापर युग 2400 वर्ष का और कलयुग 1200 वर्ष का। और इन चारों को, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग को जोड़ देंगे तो 12000 दिव्य वर्ष बनते हैं, अर्थात चतुर्युगी काल कहा जाता है ये 12000 दिव्य वर्षों के काल को। अब जो दिव्य चतुर्युगी है वह 12000 है और इसको जब 71 से गुणा करेंगे तो 8,52,000 दिव्य वर्ष निकलते हैं, अर्थात 8,52,000 दिव्य वर्ष का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर 8,52,000 दिव्य वर्षों का एक मनवंतर। और कुल सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं, तो 8,52,000 दिव्य वर्षों को जब 14 से गुणा करेंगे तो 1,19,28,000 दिव्य वर्ष बनते हैं। अब पूरी सृष्टि में जो है, जो 14 मनवंतर हैं उसका समय हो गया 1,19,28,000 और कुल 15 संधियाँ होती हैं। एक संधि का समय सतयुग के बराबर होता है 4800 दिव्य वर्ष। तो 15 संधियों का समय, इसको जो है 15 से गुणा करेंगे तो समय निकलेगा 4800 गुणा 15, 72,000 दिव्य वर्ष। अब जो है 15 संधियों का समय हो गया 72,000 दिव्य वर्ष। अब 15 संधि और 14 मनवंतरों को जोड़ते हैं दिव्य वर्षों में, तो आप सामने देख सकते हैं 15 संधि 72,000 दिव्य वर्ष और 14 मनवंतर 1,19,28,000 दिव्य वर्ष। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो ब्रह्म दिवस है दिव्य वर्षों में, उस समय निकल आता है सामने। ये देखिए 1,20,00,000 दिव्य वर्ष, इसको जो है कल्पकाल एवं ब्रह्म दिवस कहते हैं। ये दिव्य वर्षों का समय है। अब हम जो 1,20,00,000 दिव्य वर्ष है उसमें अब तक कितने वर्ष बीत चुके हैं इस पर जानकारी देते हैं। तो ये भुक्त काल है। भुक्त काल का अर्थ होता है जो बीता हुआ समय है, भोग्य काल का समय है जो आगे आने वाला समय है। तो जो भुक्त काल है वो 8,52,000 दिव्य वर्ष है ना। तो एक मनवंतर का समय है, तो अब तक जो है 6 मनवंतर बीत चुके हैं। तो 6 मनवंतरों का समय होगा 51,12,000 दिव्य वर्ष। ये सामने जो है 51,12,000 दिव्य वर्ष। और 7 संधियां अब तक बीत चुकी हैं, तो 4800 दिव्य वर्ष की एक संधि, ऐसे 7 संधियां बीत चुकी हैं। तो ये संधियां 33,600 जो है दिव्य वर्ष की संधियां बीत चुकी हैं। अब जो है वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो इसके जो है जो 71 चतुर्युगियों में 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं, अर्थात 27 महायुग बीत चुके हैं। तो एक चतुर्युगी का काल 12,000 दिव्य वर्ष होता है, तो 27 चतुर्युगियों का काल जो है वो 3,24,000 हुआ, अर्थात 3,24,000 जो समय है वो 27 चतुर्युगियों का बीत चुका है। अब ये जो समय है ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है और 28वीं चतुर्युगी के जो है सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग का इतना समय बीत चुका है, अर्थात सतयुग का 4800, त्रेता का 3600, द्वापर का 1200 और कलयुग का जो है कुल समय होता है 1200 दिव्य वर्ष। तो 1200 में से अभी
सिर्फ 14 वर्ष 228 दिन ही बीते हैं। तो इस प्रकार जो है अब हम इनको जोड़ देते हैं कि 51,12,000 और 33,600 और 3,24,000 और कलयुग जो वैवस्वत मनवंतर के सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग के 14 वर्ष 228 दिन मिला करके ये टोटल बना 54,80,414 वर्ष 228 दिन दिव्य वर्ष। इतना समय जो है अब तक जो है बीत चुका है। तो जब आप 1,20,00,000 में से ये माइनस करेंगे तो वो समय आपको पता चल जाएगा। तो अभी देखिए भोग्य काल कितना समय बचा है, तो 1,20,00,000 में 54,80,414 वर्ष, 54,80,414 वर्ष 228 दिन ये बीत चुके हैं। और अब आगे जो भोग्य वर्ष हैं, कितने वर्ष और शेष हैं, तो वो है ये देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 65,19,586 वर्ष अभी भोगने बाकी हैं। कुल 1,20,00,000 दिव्य वर्षों का जो ब्रह्म दिवस है उसमें जो है 54,80,414 वर्ष 228 दिन बीत चुके हैं और जो आगे भोगने हैं वो 65,19,586 वर्ष आगे भोगने बाकी हैं। तो ये जो ब्रह्म दिन रात का समय है 1,20,00,000 का समय दिन का और 1,20,00,000 का समय रात का, तो हो गया 2,40,00,000 दिव्य वर्षों का जो समय है वो ब्रह्म के दिन रात का समय होता है। और इसकी हमने जो है आदि संधि यानी कल्प के आदि का जो समय है उसको नहीं जोड़ा है, कल्पादि, वो कल्पादि का समय बनता है 47,400 दिव्य वर्ष, उसको हमने अभी यहाँ पर जोड़ा नहीं है, ना इसकी हमने व्याख्या की है। तो ये जो गणना है आप की सेवा में जो है मैंने प्रस्तुत किया है। आशा है इससे जो है आप लाभ प्राप्त करेंगे और ठीक ठीक इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, मैं अगले वीडियो में जो है सौर वर्षों में अर्थात मनुष्य वर्षों में गणना बताऊंगा। आप ठीक और पूरी जानकारी जानने के लिए मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।